अयोध्या में जो रंग है वो बहुत अलग है। अयोध्या में यहाँ पर एक तरह से कहें दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जो कोई रथ लेकर के आ रहा है तो कोई भगवान श्री राम और सीता का रूप धर के आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही एक तरह से गेटअप इन्होंने ले लिया है। और ये वो अयोध्या की तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि आखिर जो आम जनमानस है वो किस तरह से, उसी तरह से जिस तरह से त्रेता युग में भगवान श्री राम का स्वागत हुआ था उस तरह से स्वागत कर रहा है। देखिए कुछ लोग टीका लगा करके यहाँ पर लोगों का स्वागत कर रहे हैं। आप जो भी यहाँ पर आ रहा है हर किसी को इस तरह से जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सबका स्वागत किया जा रहा है। भगवान श्री राम का ये जो टीका है ये देखिए किस तरह से ये लगाया जा रहा है और यही वो भावना है। जरा बताइए, जय श्री राम का जय घोष भी करिए। जी जी जी, जय श्री राम का जय घोष भी करिए। जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय श्री राम। ये आप देख रहे हैं इस वक्त जहां से जितनी भी दूर आप देखेंगे यहाँ उतने ही भक्त यहाँ पर नजर आएंगे। और यही है वो तस्वीरें जो बता रही हैं कि आखिर जो अयोध्या है वो कैसे 6 दिन के बाद जो उस महा उत्सव के लिए लालायित है, बेकरार है। और अलग अलग आयोजन के जरिए आज देखिए दूर दूर से जो लोग आए हैं वो किस तरीके से यहाँ पर न सिर्फ इस जगह पर आकर के अपने पलों को यादगार बना रहे हैं, बल्कि बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर न सिर्फ अयोध्या बल्कि हर तरफ से, देश के हर एक हिस्से से जनमानस अभी से जुटना शुरू हो चुका है। मेरी सहयोगी शिखा भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है। शिखा, बताइए आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल श्वेता, मैं ये तस्वीरें बस खूबसूरत अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैं भी इसमें दिए लगा रही हूँ। और ये दिए लगाए जा रहे हैं सरजू मैया के घाट पर, और वो इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि आज से खास तरीके का दीपोत्सव जो है वो शुरू हो गया है। उसकी तस्वीरें देखिए, बेहद खूबसूरत इस घाट को सजाया गया। और जब ये दिए जलेंगे, प्रज्वलित किए जाएंगे, उस समय आप इसकी छटा देखने लायक होगी, मनमोहक होगी। और इसीलिए हर कोई इसमें दिए लगाने में अपना श्रेय जो है वो देना चाहता है, प्रभु श्री राम की सेवा करना चाहता है दिए लगाकर, जिसको मैं भी कर रही हूँ। लेकिन आपको बता दें कि खास तरीके की एक अगरबत्ती जो खास तरीके की अगरबत्ती जो गुजरात से लाई गई है उसको प्रज्वलित कर लिया गया है। हर कोई अपने अपने तरीके से ये रामोत्सव मना रहा है। प्रज्वलित उस अगरबत्ती धूपबत्ती को कर लिया गया है और वो 1 महीने तक अयोध्या को सुगंधित करती रहेगी। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। सदियों की प्रतीक्षा खत्म हो चुकी है, वो शुभ बेला करीब आ गई है और ये आस्था की वो सुगंध है जिससे पूरी अयोध्या सुगंधित हो रही है। एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान चल रहे हैं तो दूसरी तरफ वातावरण को शुद्ध करने के लिए गुजरात से आई 108 फीट लंबी अगरबत्ती को प्रज्वलित किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज जी की मौजूदगी में इस अगरबत्ती को प्रज्वलित किया गया। प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया जी, उसी में हम लोग सम्मिलित होंगे, सभी समाज सम्मिलित होगा। देश के कोने कोने से आए हुए महात्मा उस प्राण प्रतिष्ठा देखिए ये अगरबत्ती इस वक्त हम दिखा रहे हैं जो जलाई जा रही है और यही वो अगरबत्ती है। अंदाजा आप लगाइए कि इसको मैंने जो हाथ में इस तरह से पकड़ा है, इसको मैं भी यहाँ कहूँ, मैं भी एक सौभाग्य की प्राप्ति है मुझे भी कि किस तरह से यहाँ पर इस अगरबत्ती को जलाने का मौका मिला है। समझिए आप कितनी मेहनत लगी, क्योंकि यही है वो सुगंध, यही है वो सकारात्मकता जो अयोध्या में इस वक्त देखने को मिल रही है, कण में इस वक्त देखने को मिल रही है। और इसलिए मैं कहूंगी, कंचन कलश विचित्र सवारे, सबही धरे निज निज द्वारे, बंधनवार पताका केतु, सब ही बनाए मंगल हेतु। 108 फीट लंबी इस अगरबत्ती को गुजरात में तैयार किया गया जो पर्यावरण के अनुकूल है। इस अगरबत्ती को बनाने में 6 महीने का वक्त लगा, जिसका वजन 3610 किलोग्राम और ये लगभग 3.5 फीट चौड़ी है, जिसमें 376 किलो गूगल, 376 किलो नारियल के छिलके, 190 किलो घी, 1470 किलो गोबर, 420 किलो जड़ी बूटियों से बनाया गया है। इसकी ऊंचाई दिल्ली में प्रतिष्ठित कुतुब मीनार की लगभग आधी है। 108 फीट लंबी ये पूरी अगरबत्ती है और यही अगरबत्ती है जो गुजरात से लाई गई है। यही अगरबत्ती है जो 2 महीने तक जलती रहेगी। इसका वजन आप समझिए, इसका वजन 3670 किलोग्राम है। इसमें 376 किलो गुग्गल का इस्तेमाल किया गया है, 196 किलो नारियल के छिलकों का इस्तेमाल किया गया है, 190 किलो घी का इस्तेमाल किया गया है। अंदाजा लगाइए, यही है वो अगरबत्ती जिसको इस वक्त जलाया गया और यही अगरबत्ती किस तरह से स्थापित भी की जाएगी। अगरबत्ती को वडोदरा के रहने वाले बिहा भरवाड़ ने बनाया है,
जिन्होंने बताया कि इसमें इस्तेमाल सामग्री की सुगंध कई किलोमीटर तक फैलेगी। वैसे तो ये अगरबत्ती करीब 45 दिन तक जलती थी, लेकिन अब इसे ज्योति की तरह जलाया जा रहा है, तो ये 21 दिन तक अयोध्या में जलेगी। इसमें 376 किलो गूगल लगाया हुआ है, 376 किलो नारियल का खोपरा का सीन है, और इसके अंदर 200 आप देख सकते हो 280 किलो जौ है, तल है, और इसके अंदर बहुत सारी जो हवन में यज्ञ में जो हवन सामग्री यूज होती है वो पूरी इसमें लगाई है 3610 किलो। आपने अकेले बनाया इसे? हाँ, अकेला बनाया है। अगरबत्ती अब एक ज्योति की तरह जल रही है और इसे प्रज्वलित करने के लिए 200 किलो घी लगाया गया है। अगरबत्ती जो गुजरात से लाई गई है, 2 महीने तक यही अगरबत्ती जलती रहेगी। और आप देख रहे हैं कि जो नृत्य गोपाल दास है, जो लंबा संघर्ष और आंदोलन रहा है राम मंदिर को लेकर, उसकी जो संत समाज है वो आज किस तरह से उत्साहित है और उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं नृत्य गोपाल दास जी, जो खुद यहाँ पर मौजूद है। ये बताइए, आज ये अगरबत्ती की जो सुगंध है वो किस तरह से चहुमुखी फैलेगी? भगवान राम का जय घोष आप लोग कर रहे हैं, कितने उत्साहित हैं? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रतिष्ठा को लेकर अनुष्ठान शुरू हो चुका है। देश दुनिया से मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब बस उस दिन का इंतजार है जब भगवान राम अपने महल में विराजित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल, तो आपने ये तैयारियां यहाँ पर देखी कि किस तरीके से ये अगरबत्ती जो धूप लाई गई थी उसको जलाया गया, लेकिन अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा की पहले तैयारियां लगातार जारी हैं। इसी के साथ में आज नूतन विग्रह की जो पूजा है, अनुष्ठान है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अब हम आपको रामनामी समाज से मिलवाते हैं जिनके रोम रोम में प्रभु श्री राम बसते हैं। आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। एक तरफ अयोध्या धाम में राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जोरदार तैयारियां जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में रामनामी समाज में भी राम मंदिर को लेकर हर्ष है। रोम रोम में राम नाम को धारण करने वाले रामनामी समाज के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन अपने शरीर के रोम रोम में राम नाम को गुदवाने की इनकी परंपरा रही है। आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, हर जगह सिर्फ राम राम का नाम। ये रामनामी समाज के लोग हैं। इनके लिए राम किसी मंदिर में नहीं, किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि इनके रोम रोम में प्रभु श्री राम समाते हैं। शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहां राम न लिखा हो। कपड़ों पर राम, शॉल पर राम, टोपी पर राम, यहाँ तक कि घर की दीवारों और दरवाजों पर भी केवल एक ही नाम है, राम राम। यहाँ तक कि समाज में मरने के बाद ये अपना शव जलाने की जगह दफनाने की परंपरा है, ताकि उनके शरीर पर लिखा राम राम जल न जाए। वे किसी से मिलते हैं तो एक दूसरे को राम राम कहकर अभिवादन करते हैं। किसी को पुकारते भी हैं तो केवल राम राम बोलकर। इनके लिए बस राम नाम ही पर्याप्त है। निराकार प्रभु श्री राम को मानने वाले रामनामी समाज के लोगों में अयोध्या में राम मंदिर को लेकर खासा उत्साह है और वो उस जमीन पर जाकर अपना शीश झुकाना चाहते हैं जहां प्रभु श्री राम अवतरित हुए थे। हाँ, भजन भक्ति करबो के राम राम के हमी हमार ससुर करीस, हमार जेठानी देरानी सब कोई करे नु भजन। हमार ससुर माथा भा लिखा रही से और हमारा आदमी लिखा रही से बदन भा। दरअसल रामनामी समाज के लोगों के मुताबिक अछूत मानकर उनके पुरखों को मंदिर जाने से रोक दिया गया था। 1890 में रामनामी समाज की स्थापना हुई। मंदिर जाने से रोकने पर राम नाम गुदवाया। माल खरौदा क्षेत्र के चारपारा से शुरुआत। निराकार राम स्वरूप को मानते हैं। रोम रोम में राम नाम का गोदना, मोर मुकुट, रामनामी वस्त्र, पैरों में घुंघरू पहचान, मांस मदिरा के सेवन से सख्त परहेज। जांजगीर चांपा, रायपुर, महासमुंद में मौजूदगी। समय के साथ कम होती जा रही संख्या। हमन के जो माता पिता जी से है पहले के ही हरे जो राम नाम के नाम लगो दवाई थे अपन शरीर में। पूजा करता तुम
नहीं, हम मूर्ति पूजन नहीं करें। घर में का चीज के रहते का है तुम्हारे रामायण ये घर में सिर्फ शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी बस चलते, किसी का घर के खाना पीना मतलब नहीं चला। पूजा पाठ के मतलब रामायण हमन के घर में हमें वही करे पूजा पाठ करते हैं। हम मूर्ति पूजा नहीं है। मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, इसे चरितार्थ करते रामनामी समाज ने राम को अपने अंगों में सजा लिया है और कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अयोध्या में रामलला के मंदिर से रामनामी समाज में हर्ष है। आखिर 500 सालों का इंतजार खत्म होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।